हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वह बहुत हार्डली अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा था। उसके पास कोई खेत नहीं था। वह दूसरों के खेतों में काम करता था, जिसके एक्सचेंज में उसे थोड़ा बहुत आटा चावल मिल जाता था। घर आकर वो अपना खाना बनाता और उसे खाकर सो जाता था। डेली उसका यही शेड्यूल था। उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। जैसे ही वो हाथ मुंह धोकर वापस आया, उसने देखा कि उसके लिए केवल 3 रोटियां ही बची हैं। सेकेंड डे भी जब उसने 4 रोटियां बनाई तो 3 रोटियां ही उसके लिए रह गईं। आफ्टर ऑल तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस पर्टिकुलर प्लेस पर नज़र रखी जहां से रोटियां चोरी हो रही थी। उसने देखा कि कुछ टाइम बाद वहां एक मोटा चूहा आया और एक रोटी उठाकर ले जाने लगा। उस लड़के ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, भाई ये मेरी किस्मत का है, मुझे ले जाने दो। वह लड़का बोला, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल है, मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ, ऊपर से पेट भरकर खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, ना जाने मेरी लाइफ कब रिफॉर्म होगी। चूहा बोला, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर केवल बुद्धा दे सकते हैं। लड़के ने पूछा, बुद्धा कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा में कई पर्वतों, नदियों और झरनों को पार करके उन तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी लाइफ का सॉल्यूशन बताएंगे। वो लड़का नेक्स्ट मॉर्निंग अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करके बुद्धा से मिलने के लिए निकल जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई देती है। लड़के ने थोड़ा रेस्ट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। हवेली की मालकिन ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया, मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ। उस ओनर ने कहा, बेटा एक क्वेश्चन हमारा भी पूछना कि हमारी बेटी 20 साल की हो गई है, वह देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और सारी अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, लेकिन उसने अभी तक एक शब्द भी बोलना स्टार्ट नहीं किया है। वह बोलना पता नहीं कब स्टार्ट करेगी। ऐसा कहते कहते वो मकान मालकिन रो पड़ती है। उस लड़के ने कहा, आप प्लीज़ दुखी मत होइए, मैं आपका आंसर ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़का चल पड़ता है। रास्ता बहुत लॉन्ग था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनको कैसे पार किया जा सकता है। टाइम निकलता जा रहा था, तभी उसे एक मैजिशियन दिखाई दिया जो वहीं बैठकर तपस्या कर रहा था। लड़का उस मैजिशियन के पास गया और उससे बोला कि मुझे बुद्धा के पास जाना है, कैसे जाऊं? रास्ते के बीच बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैजिशियन बोला, मैं आपके सफ़र को बहुत इजी बना दूंगा, बट मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें बुद्धा से मेरे एक क्वेश्चन का आंसर लाना पड़ेगा। लड़के ने पूछा, जब आप मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो तो आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते अपने क्वेश्चन का जवाब? मैजिशियन बोला, अगर मैंने ये प्लेस छोड़ा तो मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपना क्वेश्चन बताइए। मैजिशियन ने कहा, मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान की अनुभूति कब होगी? लड़के ने कहा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर बुद्धा से पूछूंगा। इसके बाद मैजिशियन ने अपनी मैजिक स्किल से उसे पहाड़ पार करवा दिए। अब बुद्धा तक पहुंचने के लिए उसे केवल एक रिवर पार करनी थी। लड़का इतनी बड़ी रिवर को देखकर डर गया। तभी उसे नदी किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से हेल्प मांगी कि आप प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी क्रॉस करवा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, बुद्धा के पास जा रहा हूँ। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक क्वेश्चन बुद्धा से पूछ सकते हो? लड़के ने कहा, जी बताइए, मैं ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने कहा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने को ट्राई कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बन पाऊँगा? बस ओनली इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना। इतने में वो नदी पार कर गए और वो लड़का बुद्धा तक पहुँच गया। इवनिंग टाइम में लड़का बुद्धा के चरणों में गिर पड़ा। बुद्धा बोले, मैं आपके ओनली 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पूछो अपने क्वेश्चंस। लड़का बहुत डिफिकल्टी में फंस गया कि वह अपने बारे में पूछे
या जिन लोगों ने उसकी हेल्प की, मकान मालकिन, मैजिशियन और कछुए के बारे में पूछे। वह अपने बारे में पूछना चाहता था, बट उसने सोचा कि उसे प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी में हेल्प करने वालों के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। उस हवेली की ओनर की बेटी 20 वर्षों से नहीं बोल पा रही है। मैजिशियन वर्षों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह कछुआ, वह तो 500 वर्षों से ड्रैगन बनने को ट्राई कर रहा है। मेरा दुख उन तीनों के सामने कुछ भी नहीं है। उसी टाइम उसने डिसीजन लिया कि वह काफ़ी हार्डवर्क करेगा और अपनी लाइफ को तो जैसे तैसे खुद ट्रांसफॉर्म कर ही लेगा, बट अभी उन 3 लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना ज़रूरी है। सो गाइस, उसने बुद्धा से पूछा कि हवेली की ओनर की बेटी कब बोलेगी। बुद्धा बोले, जैसे ही उसकी मैरिज हो जाएगी वो बोलना स्टार्ट कर देगी। मैजिशियन को मोक्ष और ज्ञान कब प्राप्त होगा, लड़के ने पूछा। बुद्धा ने बताया, जैसे ही वह अपनी जादुई विद्या किसी दूसरे को दे देगा उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लड़के ने आखिरी क्वेश्चन कछुए के बारे में पूछा कि वह ड्रैगन कब बन पाएगा। बुद्धा बोले, जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा ड्रैगन बन जाएगा। लड़का तीनों क्वेश्चन के आंसर जानकर खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। लौटते टाइम उसे कछुआ मिलता है। उसने लड़के को रिवर क्रॉस करवा दी और अपने क्वेश्चन के आंसर के बारे में पूछने लगा। लड़के ने कछुए से कहा, अगर आप अपना कवच उतार दो तो ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे मोती लड़के को दे दिए और कुछ ही पलों में वह ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया। कछुए की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इमीडिएटली लड़के को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियाँ पार करवा दी। वहाँ उसको वो मैजिशियन मिला। लड़के ने बुद्धा की कही बात उसे बता दी कि अगर आप अपनी जादुई स्किल्स किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। मैजिशियन ने कहा, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हो, क्यों ना मेरी स्किल्स आप ही अडॉप्ट कर लो। ये कहकर उसने अपनी सारी स्किल्स उस लड़के को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो गई। वो लड़का मैजिशियन की दी हुई स्किल्स को यूज कर जल्दी ही हवेली पहुंच गया। उस ओनर ने पूछा, बुद्धा ने हमारी बेटी के बारे में क्या बताया। लड़के ने कहा, जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी वो बोलने लगेगी। मालकिन बोली, देर किस बात की है, तुम इतनी अच्छी न्यूज़ लेकर आए हो, हमें आपसे बेटर लड़का नहीं मिल सकता। दोनों की जैसे ही मैरिज हुई लड़की रियली में बोलने लगी। लड़का खुशी से अपनी वाइफ के साथ गांव लौटा और उसने उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए एक बिल बनवाया। दोस्तों, उस लड़के के पास आज फैमिली, मनी, पावर सब कुछ था। रीज़न बीइंग उसने दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा। हमारी लाइफ में सक्सेस पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। इसे आप जैसे ही अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, बिलीव करना गॉड और नेचर भी आपकी कर्जदार हो जाती है। सो गाइस, ऑलवेज एंड ऑलवेज दूसरों को कोऑपरेट करते रहो, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते रहिए और सेक्रीफाइस की पावर से इंट्रोड्यूस हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।